जय हिंद साथियों। जो लोग समय की जरूरत पर भी संगठित नहीं होते हैं, जो लोग किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, वो लोग आप ही की तरह परेशान होते रहते हैं। और किसी ने कहा सेना भर्ती में इसी महीने टीओडी लागू हो जाएगा, आपने मान लिया। किसी ने कहा आर्मी एग्जाम जो अभी पोस्टपोन चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, आपने ये भी मान लिया। फिर किसी और ने कहा कि आर्मी एग्जाम जो अभी रोका हुआ है वो होगा तो सही, लेकिन वो टीओडी के तहत होगा, और फिर आपने इसे भी सच मान लिया। इसके बाद कुछ युवा पूरी तरह टूटे से दिखे। कुछ कह रहे हैं कि सर अगर ऐसा हुआ तो हम तो मर जाएंगे, हमारे पास तो मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मतलब पता नहीं और क्या क्या फालतू में सोचना शुरू कर दिया। एक बंदे का तो यहां तक मैसेज आ गया कि सर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं और घर से बहुत दूर आ गया हूं। मुझे लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हो, ये बंदा कहीं कुछ ऐसा कर ही ना ले। मैंने तुरंत उसे कॉल लगा दिया, 10 मिनट तक समझाया, फिर बोला सर गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि यार आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर ऐसे ही किसी की भी बातों पर भरोसा कैसे कर लेते हो। और जो लोग युवाओं के हितैषी बनने का नाटक करके ये फालतू की खबरें, फालतू की झूठी खबरें, अफवाहें उड़ाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बता देता हूं कि अगर कल को किसी भी लड़के ने आपके ये वीडियो देखकर कुछ भी ऐसा गलत कर लिया तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। बिना किसी आधिकारिक जानकारी सामने आए बिना आप कैसे कह सकते हैं कि आर्मी एग्जाम रद्द होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि आर्मी एग्जाम है जो अब टीओडी के तहत होगा? पहली बात तो ये कि ये इसको लेकर आपके पास में आधार क्या है जो आप कह रहे हैं। अगर अभी कोई लड़का कुछ कर लेता है तो मैं बता दूं आपको कि आपका ये वीडियो आपके गले आ जाएगा। देखिए आप जो कह रहे हैं कि हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, इसे जागरूक करना नहीं कहते। इस तरह झूठी खबरें फैलाकर युवाओं को डराया जा रहा है, उन्हें डिप्रेशन की ओर ढकेला जा रहा है। इन्हें क्या पता कि आज युवा कितना परेशान है, कितना डिप्रेशन में है। और देखिए साथियों, आखिर में बात घुमा फिराकर आप सभी युवाओं पर आती है। यार आप सभी लोग इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बच्चे थोड़ी हैं। ऐसे किसी की ही बातों में आप कैसे आ जाते हैं? कैसे किसी की भी बातों पर आप भरोसा करके मरने तक की बातें करने लगते हैं? हमें कल से इतने कॉल आए हैं कि जब हम फोन उठाते हैं तो कुछ युवा तो फोन उठाते ही यही कहते हैं कि सर हम तो मर जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। अब देखिए पहली बात तो मैं इन तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा कि कोई भी लड़का अगर हमें कॉल करता है तो ऐसा मत बोलना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। क्या होगा इससे? कुछ भी तो नहीं है। न तो इन एकेडमी वालों का कुछ होने वाला है और न ही सरकार का कुछ बिगड़ना। दर दर की ठोकरें खाएंगे तो आपके बूढ़े माता पिता। अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता किसी के आगे हाथ फैलाएं, दर दर की ठोकरें खाएं, तो भाई फिर जो आपके मन में आए वो आप कर सकते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, जो युवा ऐसा बोलते हैं उनके लिए कह रहा हूं। और मैंने सोचा था कि अब मैं भावनात्मक वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज फिर इन लोगों ने मजबूर कर दिया। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले बोलते तो ऐसे हैं जैसे कि यही आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे हैं, या जैसे यही आर्मी चीफ के साथ उठते बैठते हैं। और देखिए फिर मजे की बात तो ये है कि ये बच्चों को डराकर कभी फिजिकल की तैयारी के लिए तो कभी पढ़ाई को लेकर डराते हैं। कहते हैं कि अब आपको पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और फिर चुप से कह देते हैं कि आप यह मेहनत हमारे साथ भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर तरह से उनकी भावनाओं से खेलना है। जब बच्चे भावुक होते हैं तो उन्हें चुप से कह दिया जाता है कि आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि वीडियो में फोन नंबर दिए होते हैं और वहां पर एक मैसेज बार बार ब्लिंक कर रहा होता है, कॉल फॉर एडमिशन। बस यही चलता रहता है। और अब तो मुझे यह भी डर लगने लगा है कि जिस तरह यूट्यूब पर खबरें बताने वाले रिपोर्टर एंकरों की बाढ़ आ रही है, उससे बड़े बड़े न्यूज चैनल, आज तक, आर भारत, जी न्यूज और भी तमाम जो बड़े नेशनल चैनल हैं, उनके रिपोर्टर और एंकरों की तो फिर इस हिसाब से छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि हम तो वैसे ही बहुत छोटे से पत्रकार हैं, हमारा तो वैसे भी क्या बिगड़ना है।
देखिए, आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप व्यक्ति सम्मानित लोग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जो आप इस तरह का काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। लड़कों ने परेशान कर दिया है कॉल कर करके, इसलिए आज हमें ये सब बोलना पड़ रहा है। और आप सभी युवाओं से भी आखिर में कहना चाहेंगे कि आप उसी चैनल को देखें जिस पर आपको भरोसा है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बहका रहा है, कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेल रहा है, कोई व्यक्ति आपको गलत जानकारी दे रहा है, तो फिर मेरे दोस्तों आप ऐसे चैनलों को देखते ही क्यों हैं? आप खबरें कहीं से देखते हैं, उसके बाद में बार बार कॉल करके हमें पूछते हैं। आप एक बार उन्हीं से पूछिए ना कॉल करके, आपके पास में इसका कोई तथ्य है, कोई आधार है? आप कैसे कह रहे हैं ये सारी चीजें? कोई आधार तो होगा ना इसके लिए। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो बात करते हैं खबरों को लेकर हमारा क्या आधार है, तो मैं आपको कह देता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर आकर हमसे मिल सकता है। हमारा मेल एड्रेस आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमें संपर्क कर सकता है। हर खबर में जहां आप कहेंगे वहां आपको तथ्य मिलेगा। जहां हमने ऐसी बात कही, आपको उस तथ्य पर आधारित आपको हम प्रूफ दे सकते हैं कि कहां हमारी बात होती है, किससे हमारी बात हुई है। तो देखिए साथियों, मैं यहां पर किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आया हूं, लेकिन अफसोस इस चीज का होता है कि जब कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब आपने देखा होगा पिछले 7 दिन से टीओडी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन फिर अब एक बार से ये आर्मी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आर्मी एग्जाम टीओडी के तहत लागू होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन बच्चों को इस तरह परेशान करने की बजाय इनको इस तरह से अलग अलग भटकाने की जगह सही दिशा दी जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये सही है कि अब तक जो आंदोलन हुआ या जो भी घटनाक्रम चलता रहा, चाहे धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापनबाजी हुई, किसी से भी कहीं मिला हुआ, वहाँ पर नेतृत्व की कमी रही। वहाँ पर इन युवाओं को कोई मजबूत लीडर नहीं मिला, या कह सकते हैं एक सही प्लानिंग करने वाला नेतृत्व इन्हें नहीं मिला। अब अगर कोई व्यक्ति इन युवाओं के लिए आगे आता है और इनके हक के लिए कानूनी प्रक्रिया से लड़ना चाहते हैं, तो हम इसका सपोर्ट करते हैं। और ये अच्छी बात है कि कोई तो चलो आगे आ रहा है युवाओं के हक के लिए। अगर इस तरह से आप युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप युवाओं के लिए कानूनी लड़ाई करते हैं, तो डी न्यूज़ हमेशा से युवाओं के साथ रहा है, सच के साथ रहा है और आगे भी हमेशा साथ रहेगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।